प्रीवियस डे का मतलब है मेरा क्या है, SCIEN। हम लोग प्रकाश का बोलो आराम से, दिक्कत नहीं, प्रकाश का अपवर्तन। तुम मत बताना, वैसे जो कुछ पूछे वो बताते जाओ बस, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके हैं ना। अगर हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके हैं तो तुम लोगों को कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन तो याद रह ही गई होगी, है या नहीं है? अच्छा, प्रकाश के अपवर्तन को अगर हम किसी से पूछ रहे हैं तो क्या बता पाओगे? बता पाओगे या नहीं? बताना। अच्छा राज, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? लाइट की किस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं? हाँ, जब प्रकाश की किरण बैठ जा, जब प्रकाश की किरण क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम क्या करती है, प्रवेश करती है, तो क्या कर जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। और उस विचलन को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। अगर ये आई एंगल है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं? आपतन कोण। ये बात हम बात कर चुके हैं, थोड़ा याद दिलाने के लिए बात कर रहे हैं बस सिर्फ। और ये आर अपवर्तन कोण है ना, अपवर्तन कोण। अगर हमें पता है कि ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, और हमने प्रैक्टिकली भी देखा था कि ये लाइट थोड़ी मुड़ी थी, है ना, सीधी वीडियो में बात कर रही है। और इसके कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या था, हमने बताया था, पहला नियम था कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना, वो थोड़ी मुड़ जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मुड़ती है, अगर जाती है प्रकाश का अपवर्तन करती है, प्रकाश का परावर्तन करती है, तो वो 2 फिनोमेना करती है। ये किसने बताए थे? न्यूटन ने। पहला नियम जो था वो परावर्तन में जिस तरीके का था वैसा ही इसमें है। परावर्तन में क्या था पहला नियम? आपतितकरण। क्या? आपतितकरण। आपतितकरण और परावर्तितकरण उसमें था ना। तो यहाँ पर कौन सी किरण है? अपवर्तितकरण है ना। अपवर्तितकरण तो हम यूं करते हैं, हम लोग लिखवा चुके हैं तो उसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दें, है ना। तो उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आई, एंगल आई व एंगल आर दोनों एक मिनट, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों एक दूसरे के समानुपाती, है ना, यही था ना। अरे कोई सा भी आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ना। मैंने दूसरा पहले लिख दिया। और स्नेल का नियम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। इसकी ज्या साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। और यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लाया था जो साइन आई बराबर n साइन r लिखा था। तो हमने n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए साइन आई बटे साइन r को कैलकुलेट किया था। और पहला नियम तो सब लोग जानते ही हैं, आपतितकरण और परावर्तितकरण और आपतन बिंदु, वो सॉरी आपतितकरण, अपवर्तितकरण और अभिलंब तीनों एक ही तरह में होते हैं ना, है ना। आपतितकरण जो आ रही होती है यानी कि इंसिडेंट, वाह, और कौन सी? रिफ्रैक्टिव शॉर्ट में लिख रहे हैं, वाह, नॉर्मल। तीनों कैसे होते हैं? एक ही पॉइंट पर। कोई दिक्कत वाली बात? ये पहला नियम था और ये वाला दूसरा नियम है। हमें पहले वाले नियम से कोई मतलब नहीं है। अब हम थोड़े दूसरे नियम पर बात कर लें और अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इस वाले चित्र को थोड़ा गौर से देखिए। ये तो थी प्रीवियस बात जो भी हमने अभी तक पढ़ रखा है। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। इतना तक को जानते हो ना सब लोग, इतना हम पढ़ा चुके हैं ना। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने हम किसी को डाउट हो तो पूछ लो कि ऐसा कैसे हो गया। किसी को है कुछ ऐसी चीज है तो समझ में ना आई होगी तब। इधर लड़कियां सभी को प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी चीज को। ये प्रकार का अपवर्तन कहते हैं। एक लाइट जब लाइट अपने मार्ग से विचलित हो जाती है ना, तो अब थोड़ा हम इसको और देख लें आगे कैसे। कि इतनी बात अगर मुझे समझ में आए तो हम ऊपर वाला नियम मिटा रहे हो, दूसरे वाले नियम को थोड़ा गौर से देखो। इस नियम को गौर से देखो। वो ये एन क्या होता है? एन क्या होता है?
नियतांक। और यहाँ पर ये अपवर्तनांक है, किसका? अपवर्तनांक किसका? माध्यम का। किसका? माध्यम का। और इस अपवर्तनांक को प्रदर्शित कैसे किया जाता है पता है? इस अपवर्तनांक को प्रदर्शित किया जाता है n, अगर जिसका अपवर्तनांक हुआ वो कहां से जा रही है? वहां से। और किसमें जा रही है? वहां से। यानी कि ये कभी भी तुम्हें ऐसा दिख रहा है n1 1n2, तो यानी कि एक मीडियम से, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। अब देखो, अगर मैं इसी को n21 लिख दूं तो क्या हो जाएगा? दूसरे मीडियम से। अगर मैं यहाँ पर NWG लिख दूं तो क्या कर रहा है? वाटर से कहां जा रही है? गिलास में। समझ रहे हो? और इसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। क्या कहते हैं हम? अपवर्तनांक। तो जो ये n है ये क्या है? अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक। और इसको लिखा कैसे जाता है पता है? इसको लिखने का तरीका ये जो है, ये माध्यम का अपवर्तनांक है। लाइट किसमें गई, समझ रहे हो? लाइट किसमें गई और उसका सापेक्ष अपवर्तनांक। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जिस तरीके से हमने ये लिखा है, इसी तरीके से हमें ये लिखना पड़ता है, जिससे लाइट गई उसको ऊपर और जिसमें गई उसको नीचे लिखा जाता है। समझ गए? जैसे कि लाइट इधर देख लो, इधर ये पानी में गई, किसमें गई? नहीं सॉरी, ऊपर क्या था? हवा थी ना। हवा से किसमें गई? पानी में। पानी का मीडियम ज्यादा होता है। अब अगर हम N12 यानी कि n हवा की स्पेलिंग क्या होती है? ए से स्टार्ट होती है। A2 वाटर निकालने की कोशिश करूं तो पता कैसे निकलेगा? इसमें गई ना, इसमें, इसको लिखा ऊपर वाटर का n, वाटर का n, कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा ना पानी का, लिखा होगा ना पानी का अपवर्तनांक कितना है, कांच का इतना है, वो लिखा था ना पहले। तो वाटर का n और नीचे किसका? जिससे लाइट आई, किससे आई? एयर से, तो एयर का n। बस ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। अगर कभी भी तुम्हें दिख जाए N12 तो क्या लिखेंगे? दूसरे का n2 बटे n1। और जो ये लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है? ANW। और यही यहाँ पर ये बता रहा है बेसिकली इंसिडेंट एंगल जो है वो किसमें बना था? ये जो आई एंगल है वो किसमें बना है? हवा में। और जो ये आर एंगल है वो किसमें बना है? पानी में। तो देखो, अच्छा जहां से लाइट गई थी, अब ये n जो है इसके लिए उल्टी नहीं हो जाएगी क्या? क्योंकि देखो, अच्छा हमने यहाँ पर लिखवाया है, ये लिखा है ANW, तो W ऊपर लिखा है देखो वाटर का, और इसका ये नीचे लिखा हुआ है, तो इसको हम उल्टा कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 2-1। क्यों? क्योंकि स्नेल के नियम से ये उल्टा हो जाएगा। स्नेल के नियम में आई को ऊपर लिखा जाता है और आई सबसे पहले घुसती है लाइट, है ना। तो कभी भी इसके साथ कंपैरिजन करवाएं तो ऐसे किया जाता है। बात समझ में आ रही है? इतना समझ लो और कुछ नहीं। ये चीज जो है वो नोट कर लो और ये भी नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ा रहे हैं। जल्दी जल्दी नोट कर लो। सिलेबस को आगे बढ़ाना है, नोट करो जल्दी जल्दी। बेसिकली ये n क्या है? अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक। वो भी सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक है ये, ठीक है। कैसे कैसे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चलने लगा जिंदगी में, हैं? लिख दिया? अरे ये तो तुम्हारा पहले से ही लिखा था ना, बस इस चीज को नोट करना है और इतनी ये दोनों चीजें नोट करनी है, बस ये बराबर हो जाए ना। ये तो पहले से ही था, अगर लिख दिया हो तो हटा दें फिर हम। बस एक ये फॉर्मूला नोट करना है और एक ये और एक ये कर लिया होगा शायद। ये बेटा किसके करेंगे? और यहाँ पर ये लिख दिया था, ये स्नेल का नियम है जो यहाँ पर लिखा था n sin i
बार ये पागल हो गए, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। नीचे साथ लो, इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल का ज्ञान थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे का मतलब शकल से अच्छे नहीं थे, और शकल से भी अच्छे होंगे तो क्या, बहुत से अच्छे रूल नहीं आए क्यों? अच्छा, तो इसका मतलब जो आए हैं वो नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि थक तो गए थे, लेकिन एजुकेशन की प्रायोरिटी ऊपर है एज कम्पेयर टू थकना, है ना? है ना? क्योंकि थकना मैटर नहीं करता जिंदगी में, पढ़ाई मैटर करती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थके हुए भी स्कूल आए हुए, है ना? तो अब एक चीज एक्सपेरिमेंट, अब मैं थॉट एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा। थॉट एक्सपेरिमेंट का मतलब जानते हो? मतलब तुम्हें सोचना है, सर करवाऊंगा कुछ नहीं, सामने कुछ नहीं करवाऊंगा, बस तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें सोचनी है, और वो सोचना, अगर तुमने सोचना सीख गए तो समझो सब कुछ हो गया। अगर ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है, कैसा है? सघन माध्यम। सघन का मतलब क्या है? टेंशन, है ना? ये वाला हल्का होगा, ये वाला भारी, मतलब इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, इसका कम होगा, है ना? सघन का माध्यम ये है ना, और विरल माध्यम ये है। अब देख लो, अगर लाइट यहाँ से आएगी तो मुझे बात बता दो कि जब भी लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो किधर साग मुड़ती है? अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर? अभिलंब की तरफ। तो लाइट अगर अभिलंब से आई एंगल बना रही थी, सपोज अगर अभिलंब से लाइट यहाँ पर ये एंगल बना रही थी, सपोज कीजिए माना कि 50 डिग्री, कितना? 50 डिग्री ये वाला एंगल बना रही थी, तो पक्का यहाँ पर ज्यादा बनाएगी या कम बनाएगी? कम बनाएगी, ज्यादा। तो क्या लगेगा यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा? 50 से कम। हमें नहीं पता कितना होगा, लेकिन होगा 50 से कम। क्यों होगा 50 से कम? क्योंकि वो कुछ लाइन जो है वो विलंब की तरफ मुड़ जाएगी। अब क्योंकि हम गणित में पढ़ चुके हैं, अगर किसी भी लाइन को अगर ऐसे काटा जाता है और पीछे से विलंब की खींच दी जाती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, नहीं होता है क्या? होता है ना? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोग गणित में पढ़ चुके हैं, बराबर नहीं होता? होता है बराबर में। तो इसे और इसे बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा मुड़ गई है, तो पक्का ये 50 से कम होगा। अब थोड़ा सोचने की कोशिश करो, क्या सोचोगे कि जब भी लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या हो जाती है? अपना एंगल बढ़ाती है, कम करती है? क्या करती है? कम करती है। क्या करती है? कम। अब मैं तुमसे ये कहूं कि ये है सघन माध्यम, क्या है? सघन माध्यम, और ये है विरल माध्यम, यानी कि इधर बहा हुआ पानी और इधर बहा हुआ है हवा। अब सोचो कि अगर लाइट इधर साइड से आई तो मुझे बता दो अभिलंब की तरफ पड़ेगी या अभिलंब से दूर जाएगी? अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर? अभिलंब से। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने अब ये कहा था जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने अपवर्तनांक के गुना अपने एंगल को कम कर लेती है। नहीं मानते? देखो, अच्छा स्नेल का नियम यही कहा था ना, साइन आई बराबर एन साइन आर, है ना? यही था ना? ये वाला एंगल जो है, इधर देखो, अच्छा इधर ये वाला जो एंगल है हमें ये कैलकुलेट करना है। ये वाला अपवर्तन, यही तो होता ना, जो अपवर्तन के बाद एंगल बनता है वो कौन सा होता? आर होता है ना? तो मुझे अगर ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है और मुझे आई पता है तो मुझे एक बात बता दो कि इस एन को मैं इधर साथ ले आऊं तो साइन आई बटे एन नहीं हो जाएगा? साइन आर बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो मुझे बात बताओ कि हमने अगर इस एन का मान बढ़ा दिया, क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो इस आई का मान बढ़ेगा या घटेगा? इस एन का मान बढ़ा दूं तो इस आई का मान बढ़ेगा या घटेगा? बताना, एक जवाब बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? कोई बोल ही नहीं रहा। कुछ लोग घटेगा बता रहे, कुछ लोग बढ़ेगा। एक चीज बताओ, सपोज कीजिए कि इस x की वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक? और यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और यहाँ लिखा हुआ है कोई वेरिएबल दूसरा y, और मैं इस y की वैल्यू को रख दूं 2, कितना? तो वैल्यू कितनी आएगी? x बराबर 5। अब मैं उस 2 की जगह 3 कर दूं तो वैल्यू कितनी आएगी? यानी कि वैल्यू बढ़ी, मतलब बढ़ी या घटी? घटी, है ना? मतलब जब हमने y को बढ़ाया तो वैल्यू कैसी बढ़ी या घटी? तो यानी कि नीचे वाली वैल्यू को जब हम बढ़ाते हैं तो x की वैल्यू कैसी होती है? बढ़ती घटती? घटती है। अगर यहाँ पर मैं x
इसकी वैल्यू को कम कर दूं तो यहाँ की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? अरे भाई यहाँ पर मैं इसकी जगह पे 22 की जगह पे ये हमने 3 रखा है तो कितना आया? 3 का नोट हुआ 3.33 आया। अच्छा हमने 2 रखा था तब आया 5, तो 5 ज्यादा होता है 3 3 तो भाई वैल्यू बढ़ी थी या घटी थी? जब हमने यहाँ पर 2 रखा तब 2 कम होते हैं या 3 ज्यादा होते, 3 कम होते हैं? जब हमने, मेरी बात नहीं समझ, मैंने यहाँ पर y की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे x की वैल्यू कम होती चली जा रही है, नहीं होती जा रही है, हो रही है ना? अगर मैं इस वैल्यू को कम करता चला रहा हूँ तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ती है, और इस वैल्यू को बढ़ाता चला रहा हूँ, 5 कर दूं 10 कर दूं तो 10 अगर कर दूं तो एक वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद 15 कर दूं तो और कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये वाली वैल्यू कम नहीं हो जाएगी क्या? तो यहाँ पर अगर मैं साइन को बढ़ाऊंगा तो साइन आई की वैल्यू क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? और यही पूछ रहा हूँ ना मैं। तो अगर इस वैल्यू घटेगी इसकी तो इस एन को बढ़ाते हैं, इसका पूर्णांक अगर ज्यादा वाले पूर्णांक में पहुंचाते हैं तो इसमें जो आर वाला एंगल होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। जब भी इस एन का मान बढ़ेगा तब इस आर का मान घटेगा, समझे? जब भी इस एन का मान घटेगा तो इस आर का मान घटेगा। ये क्या है स्नेल का? समझे? हाँ। अगर अब मैंने ये कहा ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, एन का मान सघन माध्यम में ज्यादा होता है विरल माध्यम में? सघन माध्यम में। तो एन का मान घटा या बढ़ा? घटा। तो घटने पर मुझे बताओ आर बढ़ता है घटता है? अगर हम एन का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान घटाएंगे। आर होता क्या है? नीचे वाला एंगल जहां अपवर्तन हो रहा होता है, तो अपवर्तन यहां थोड़ा ना हो रहा, अपवर्तन कहां हो रहा है? तो नहीं समझ में आ रहा क्या? इस आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे? बढ़ाएंगे। अगर ये वाला एन कम है, ये विरल का मतलब होता है कम और सघन का मतलब होता है ज्यादा। सघन में सघन का मतलब होता है बहुत पास पास, और पास पास में डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी का मतलब घनत्व ज्यादा होता है, और घनत्व ज्यादा होगा तो एन का मान बढ़ जाएगा। एन का मतलब होता है अपवर्तनांक। पानी में पानी का घनत्व ज्यादा होता है या फिर हवा का? पानी का। पानी ज्यादा ठोस होती ना तो पानी सघन हुआ फिर या फिर विरल हुआ? सघन हुआ ना। तो पानी में एन का मान ज्यादा होगा या फिर हवा में? पानी में। तो सघन कौन सा हुआ? ऊपर। विरल कौन सा हुआ? नीचे, समझे? अगर एन का मान कम हुआ नीचे साइड तो मुझे बात आर का मान बढ़ नहीं जाएगा? बस उल्टा सोचना और कुछ नहीं है, समझे? तो मुझे बात बताओ, जब भी लाइट सघन से विरल में जाती है तो अपवर्तनांक में तो अपना जो एंगल है वो कैसा करती है? बढ़ाती है। क्या करती है? बढ़ाती है। तो ये नॉर्मल की तरफ नहीं झुकेगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, समझे? मतलब अगर मैं यहाँ पर भर दूं पानी और यहाँ भर दूं हवा और लाइट ऐसी आ रही है, ये है एंगल 50, तो यहाँ पर ये बताइए जो वाला ये वाला आर एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? 50 से ज्यादा या 50 से कम? 50 से कम। अभी भी मतलब ये है कि अकल लगानी नहीं है मुझे। अकल कहाँ जाएगी? मतलब मैं मास्टर चिल्ला चिल्ला के मर गया है, हमें मतलब नहीं है, हमें तो अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। और कुछ लोग सो रहे हैं, हमको पता नहीं कथा चल रही है, कथा चल रही है। ये तो देखो अगला हरी महीने में तरबतर है समझाने के लिए, कुछ दिमाग लेके आया करो यहीं पे। क्या देख रहे हो? कुछ दिमाग लगाया करो। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी एन का मान, एन क्या होता है? अपवर्तनांक। एन का मान बढ़ाते हैं आर का मान घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन मुझे स्नेल के नियम से दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अंधे हो गया? जब दिखाई दे रहा है ये साइन आई बराबर, तो साइन आर बराबर क्या लिखा हुआ है? साइन आई बटे एन। और इस एन का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान घटेगा। अगर यहाँ पर पानी भर दिया मैंने, ऊपर साइड हवा है, तो एन बढ़ाई है घटाई है? अब कुछ लोग जानते नहीं पानी में बढ़ाया जाता है घटाया जाता है। हवा से पानी एन बढ़ाएंगे या घटाएंगे? अभी मतलब दो जवाब आ रहे हैं, कुछ लोग बढ़ाएंगे कुछ लोग घटाएंगे। एक जवाब दो, एक क्या होगा बताना? पानी का एन ज्यादा होता है हवा का, पानी का एन ज्यादा होता है ना, तो ऊपर साइड हवा, ऊपर साइड पानी भरा है नीचे साइड हवा भरी है, तो एन किसमें ज्यादा होगा? ऊपर ज्यादा होगा या नीचे? एन इसमें ज्यादा एन होगा या इसमें? खड़े हो जा, खड़े। ऊपर एन ज्यादा होगा, देख कह दिया, बस अपना काम निकल गया, दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर वाले में ज्यादा होगी ना, हवा का एन का मान 1 होता है, इसका 1.33 लगभग होता है, तो समझे? हाँ 1.3 या फिर 1.5 लगभग होगा कुछ भी, लेकिन होगा 1 से ज्यादा। तो मेरा मतलब ये है कि हवा का एन कम होता है, पानी का एन ज्यादा होता है, तो ज्यादा वाले से कम में आएगी, तो मेरा मतलब एन का मान कम हुआ या ज्यादा? जब लाइट अपवर्तन करी तो एन का मान घटाया या बढ़ाया उसने? जब ये लाइट यहाँ से यहाँ तक आई तो उसने अपने एन में कमी करी या बढ़ोतरी करी?
अपने एन के मान को बढ़ाया या घटाया? बता, अभी बता रहे कुछ लोग बढ़ा रहा, एन का मान बढ़ा नहीं है इसमें, नारा कभी हो क्या? ये एन का मान कितना था? 1.5 था ना, और 1.5 से 1 में आज बढ़ाया घटाया? दिमाग लगाना ही नहीं है यहाँ पर। एक ज्यादा होता है 1.5, तो 1.5 से 1 में आएगी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो जब घटेगा तो आर का मान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बिल्कुल अकल ही नहीं लगानी है, बिल्कुल भी। मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा वाले से कम में, जब प्रेम समझा तो नहीं समझ में आएगा। मतलब ये कह रहा है कि हाँ हम तो चलवाएंगे, हम ये कह रहे हैं जब भी ज्यादा से कम में आती है, ये ज्यादा है, अब यहाँ कम में आई तो उसने अपने आयन में घटोतरी करी है, बढ़ोतरी, घाटा हुआ ना उसे। अगर घटोतरी करेगी तो आर बढ़ाएगी, और जब एन बढ़ाएगा तो क्या होगा? आर घटाएगा। इसीलिए तो हवा जब पानी में आई तब लाइट किधर साइड गई थी? नॉर्मल की तरफ झुकी थी, अब विलंब की तरफ झुकी थी, और विलंब की तरफ झुकने का मतलब क्या हुआ? उसने अपना एंगल कम किया है। एंगल कम करने का मतलब क्या हुआ? आर का मान कम किया। आर क्या? एंगल क्यों है ना। अब ये सोच रहे हो पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ही कुछ बता दिया है, तो जैसे ही पता नहीं क्या करना है। मैं ज्यादा कुछ बताना ही नहीं, तुमसे पूछना नहीं है, मुझे सिर्फ बताना है। और तुमसे पूछेंगे हम, तुम लोग गलती के बात करोगे। अब मुझे कोई बता, एक अगर मैं चित्र बना दूं तो मुझे कोई बता सकता है कौन सा कहां पर ग्रह होगा, कहां पर शक्ल होगा? एक एक करके बताएंगे हम, सब चित्र बनाएंगे। अगर ये है 50 डिग्री और यहाँ पर ये वाला हो गया 60 डिग्री, तो मुझे बात बताना ऊपर ग्रह होगा या नीचे? उधर 60 खड़ी हो जाना रिया, ग्रह ऊपर होगा या नीचे? नीचे ग्रह होगा, ठीक। हाँ शिवम, ऊपर 60 विरल होगा या नीचे? नीचे विरल होगा, ठीक। हाँ नीचे विरल होगा, बैठ जाओ, सब लोग सही हैं। नीचे 60 क्या होगा? विरल, और ऊपर 60 सघन होगा। यानी कि जब भी सघन से विरल में आती है तो एंगल बढ़ाती है। और समझ में आ गया मेरा मतलब, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमसे समझ में तो आ गया। अब देख लो एक बात, और कौन सा रिलेशन से आया ये सब कुछ? ये सब कुछ आया है साइन आई बटे एन बराबर साइन आर। ठीक, अगर ऐसे आया है तो मुझे एक बात और बता दो कि अगर मैं इस एंगल को, इधर देख लो ना, अगर मैं इस एंगल को बढ़ाता चला जाऊंगा तो ये वाला भी एंगल बढ़ता चला जाएगा। सपोज कीजिए एक टॉर्च लगाई मैंने, एक कहीं एक टॉर्च लगाई, ठीक, मैंने एक टॉर्च लगाई, ये टॉर्च है, ठीक है, ये वाली जो लगा रही है ये टॉर्च है, ठीक, और ये है पानी का सरफेस भरा हुआ है। अब इस ये जो लेजर, सपोज कीजिए मेरी गाड़ी जो लावा लेजर देखिए ना, लेजर, हाँ दिखाई दी, इस लेजर को मैं इधर साइड, अब मेरे हाथ में है ना इस लेजर को तोड़ाना, मेरे हाथ में है क्या? मेरे हाथ में है, तो इस लेजर को बढ़ा, और नीचे साइड क्या है? हवा है, और ऊपर साइड पानी है, ठीक, पानी में से लगा रहे हैं लेजर को, इसमें से पानी में से, क्यों? क्योंकि ये सघन माध्यम है, और सघन माध्यम में ये ऐसा दिखाई देता है, ये सघन होना चाहिए, ये विरल होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, है ना। और जब सघन विरल होगा तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा ही जाएगा। तो मुझे बात बताओ, ये वाली अगर इधर साइड बढ़ाते चले जाएं तो ये वाला इधर साइड बढ़ता चला जाएगा एंगल। तो मुझे बात बताओ कौन सबसे पहले इसमें टच होगा, ये वाला या ये वाला? नीचे वाला। तो एक स्थिति ऐसी नहीं आ जाएगी क्या? मुझे बात बता दो, एक स्थिति ऐसी भी आ जाएगी, एक स्थिति कैसी आ जाएगी? एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये होगा माध्यम, और देखना ये जो है बिल्कुल ऐसा चिपक जाएगा इससे, है ना, ये जो है वो इससे चिपक जाएगा, लेकिन ये जो लगाएंगे ये अभी तक खुला रहेगा, यहाँ पर नहीं खुला रहेगा, खुला रहेगा। और हम जो बोलते हैं इसे बोलते हैं क्या? इस वाले को बोलते थे ना आई, इसे बोलते थे आई, समझ गए? इसे अगर आई बोलते हैं, और ये पूरा हो गया कितना? 90, नहीं हो गया? क्या समझ गए कि अगर मैं इंसिडेंट एंगल को, मतलब आपतन कोण को खोलते चले जाएं, कब स्थिति कब है? जब विरल सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाए तब इंसिडेंट एंगल, मतलब आपतन कोण को खोलते चले जाएं
और परावर्तन कोण 90 डिग्री को हो जाए, क्या हो जाए, परावर्तन कोण कहां हो जाएगा, 90 डिग्री को हो जाए, तब जो एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। इसी फॉर्मूले को डराव करेंगे। देखो अच्छा, साइन आई और आई की जगह कितना रख देंगे, देखो अच्छा, साइन आई की जगह किसी कोण को हमने क्या कह दिया, क्रांतिक कोण कह दिया ना, और इस वाले कोण को हमने अगर क्रांतिक कोण कह दिया है तो मुझे बात बता दो कि इस वाले कोण को हमने क्रांतिक कोण कह दिया, कितना हो गया, ये 90 है ना। अगर ये 90 हो गया, एक मिनट रुक जाओ, उल्टा होगा। और अब देख लो एक बात, ये वाला कोण तो होगा 90, अब मैं इसको उल्टा करने की कोशिश करूं, अरे सर जी देखो, साइन आई अपॉन एन बराबर साइन आर, इतना समझ में आया था, ये कहां से आया था, किसकी, साइन आई बराबर एन साइन आर, ये आया था। ये फॉर्मूला पहले से स्नेल के नियम से जानते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं साइन आई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और उसके बाद एन साइन आर, तो उस एन को उठाकर यहां ले आए और साइन आर वहीं था। अब इसमें चीज देख लो तुम कि अगर इस फिनोमेना को पूरा उल्टा कर दिया जाए, पूरे फिनोमेना को उल्टा कर दिया जाए, और फिर तुम्हें चीज दिखाई देगी कि फिर से ये वाला माध्यम जो होगा वो सघन होगा और ये विरल। अब मैं कभी भी हवा से, कहां पर, हवा में और